हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि डाउनलोड्स और चैनलिंग्स क्या होती हैं। हम डिकोड नहीं कर पाते हैं, जो भी विजन्स आती हैं, तो ये सब क्यों होता है। तो आज बात करेंगे इसी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डाउनलोड्स जो होते हैं, जब आप अपने मन में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और इंस्टेंटली आपके माइंड में उसका आंसर आ जाता है, दैट इज़ अ डाउनलोड। और इसके अलावा ड्रीम्स के ज़रिए भी आपको डाउनलोड्स जो हैं वो दिए जाते हैं डिवाइन गाइडेंस के लिए, ठीक है, सो दैट यू कैन रिसीव आंसर टू समथिंग और यू कैन रिसीव सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। इसके अलावा चैनलिंग की बात करें तो जब भी आप मेडिटेशन में होते हैं या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन जो गाइड की जाती है और आप उससे रिलेटेड विजन्स देखने लगते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन सुनने लगते हैं, क्लियर पॉइंटली या क्लियर ऑडियंटली आपकी जो सेंसेस हैं वो फंक्शन करने लगती हैं, या फिर आप कुछ एनर्जीज़ अपने आसपास फील करने लगते हैं एंड बिना कुछ कहे सुने ही आप उस फीलिंग से ही जान लेते हैं, उस सेंस से ही जान लेते हैं कि ये एनर्जी आपको क्या फील करा रही है। दैट इज़ टू गिव यू क्लैरिटी। तो ये चैनलिंग होती है। इट ऑल्सो हैपन्स जब हम टैरो कार्ड्स इंट्यूटिवली रीड करते हैं, तो जो स्पिरिट्स आसपास होती हैं जिनको हम अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं, क्लैरिटी के लिए बुलाते हैं, दे यूज़ आवर बॉडी एज अ चैनल, एक मीडियम की तरह हमारी बॉडी को यूज़ करती हैं और हमें कन्वे करती हैं कुछ मच मोर एक्यूरेट डिटेल्स अबाउट दैट रीडिंग। ओके, अब हमारी बॉडी जो है उन्हीं डाउनलोड्स को चैनल करने लगती है अपने थ्रू, जो कि वो स्पिरिट्स हमें बता रही होती हैं, हमारे कानों में कह रही होती हैं या हमें हमारे ब्रेन में डाल रही होती हैं वो इन्फॉर्मेशन। तो वी जस्ट चैनल दैट इन्फॉर्मेशन थ्रू आवर बॉडी, ठीक है, क्योंकि स्पिरिट्स को सामने वाला पर्सन तो नहीं सुन सकता है, बट सिंस वी आर लिसनिंग टू द स्पिरिट, हम अपनी बॉडी के थ्रू, अपनी वॉइस के थ्रू वो जो गाइडेंस है वो हम जिसको रिक्वायर्ड होती है उसको पहुंचा देते हैं। सो दिस इज़ चैनलिंग, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी चैनल कर रही है एक डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन को, राइट। अब तीसरी चीज़ है डिकोडिंग। तो कई लोग कहते हैं मैम हमें विजन्स तो दिखते हैं मेडिटेशन में, लेकिन हम उन्हें डिकोड नहीं कर पाते हैं। तो ये धीरे धीरे होता है, ठीक है, ये स्टेज वाइज होता है। फर्स्ट स्टेज में मोस्टली क्या होता है कि हमें कुछ विजन्स दिखते हैं बट इतने अनक्लियर होते हैं, या अगर क्लियर भी होते हैं तो वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमने ये क्यों देखा, ठीक है। फिर सेकेंड एक स्टेज आती है जब हमें उनका थोड़ा बहुत मीनिंग समझ आना शुरू होता है, बट हम श्योर नहीं होते कि जो हमने समझा वो ही सही है या नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी स्टे कन्फ्यूज्ड। और अगर हमें थोड़ा बहुत समझ भी आता है तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये हमारे बारे में हमें बताया गया है कि किसी और को हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, या ये कलेक्टिव के लिए है। तो हमें पता नहीं चलता कि ये पर्सनल के लिए है या कलेक्टिव के लिए है, राइट। तो ये स्पिरिट की मर्ज़ी से होता है। कई बार बहुत एडवांस स्टेजेस में भी व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सच थिंग्स, तब भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जानी है तो आप उस विजन को समझ नहीं पाएंगे, या फिर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वो पर्सनल आपके लिए ही है या कलेक्टिव के लिए है। बट दिस हैपन्स वेरी रेयरली। एंड देन द थर्ड स्टेज कम्स, जब हमें विज़न भी दिखती है, हमें उसका मीनिंग भी ऑटोमेटिकली समझ आता है। विज़न देखते देखते हमें एक एनर्जेटिक फीलिंग भी आती है, जिससे कि हमें उस विजन से रिलेटेड कुछ कुछ क्लैरिटी मिलती जाती है। समहाउ हमारी बॉडी वो क्लैरिटी सेंस कर पाती है और हमें ये भी पता होता है कि ये कलेक्टिव के लिए है, ठीक है, या पर्सनल के लिए है। हमें ये भी क्लैरिटी होती है। तो एक सब्सक्राइबर ने ये भी मुझसे पूछा था कि इंट्यूशन और जो लॉजिकल ब्रेन का जो एक गाइडेंस आता है, उसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि इंट्यूशन कौन सी है और लॉजिकल ब्रेन ने जो गेम प्ले किया है वो क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि जो फर्स्ट थिंकिंग आपको आए किसी भी चीज़ को देखते ही,
दैट इज़ इंट्यूशन विच कम्स टू योर हार्ट लाइक विद इन नो टाइम, ठीक है। और उसके बाद विद इन 1 or 2 seconds आपको जो एक मैसेज आए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है या समथिंग लाइक दैट, तो वो जो सेकंड मैसेज होता है वो जनरली लॉजिकल ब्रेन का होता है, बिकॉज वो हमें डिस्गाइज करने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं जो इंट्यूशन ने कहा ना वो सही नहीं है, उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। सो इट प्लेज अ गेम विद अस लाइक दैट। तो जो फर्स्ट आपको विद इन नो टाइम जो फीलिंग आएगी वो इंट्यूशन होती है, और जो सेकंड वन आती है वो लॉजिकल ब्रेन होती है। अनटिल एंड अनलेस आप इतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं हैं कि आपके लॉजिकल ब्रेन का जो मैसेज है वो आपको पहले पहुंच जाए और इंट्यूशन 1 सेकेंड और लगाए, ठीक है। तो दैट हैपन्स वेरी रेयरली व्हेन यू आर इन अ वेरी नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। अदरवाइज इंट्यूशन जो है वो सबसे पहले आपको पहुंचती है। सो दिस इज़ द वे वी रिकग्नाइज इंट्यूशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम हील होते जाते हैं तो वी गेट टू रिकग्नाइज के सही क्या है गलत क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हमें इंट्यूशन भी अपनी समझ आनी शुरू हो जाती है। इट बिकम स्ट्रॉन्ग। कोई भी एनर्जी है टाइम के साथ साथ आप उसको रिस्पेक्ट जैसे करते जाते हैं तो टाइम के साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, राइट। सो इट वर्क्स लाइक दैट। प्लस कुछ लोग क्लेयर्स के बारे में पूछना चाह रहे थे। तो क्लेयर वॉइंट का मतलब होता है जब आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो और उससे रिलेटेड आंसर आपको किसी न किसी फॉर्म में दिख जाए, फिज़िकली आपको कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा जिसमें आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम टीवी प्रोग्राम, या किसी फोटोग्राफ के रूप में, किसी लाइक आर्टिकल के रूप में, किसी इमेज के रूप में, किसी भी तरह से, किसी प्ले के रूप में, किसी लाइक कुछ सॉन्ग चल रहे होते हैं कभी कभी टीवी पर एंड ऑल, तो उसके रूप में आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाएगा, या कोई न्यूज़ आ रही होगी, कोई स्लाइड चल रही होगी कहीं कुछ, तो किसी न किसी ऐसे वर्ड पे, ऐसे सेंटेंस पे आपकी नज़र जाएगी जो कि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं उनका रिजल्ट, उनका आंसर होता है। इसके अलावा क्लियर ऑडियंट की बात करें तो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई गाइडेंस चाह रहे हैं, और सडनली कई बार होता है कि ड्रीम्स में आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके कान में आके कुछ कहा और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, या आप मेडिटेशन के टाइम ऐसी कोई ना कोई वर्ड सुनते हैं जिससे आपको कोई गाइडेंस मिलती है जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है, या कई बार आपने वो गाइडेंस नहीं पूछी होती लेकिन फिर भी वो आपके थ्रू स्प्रेड करनी इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए वो गाइडेंस आपको दी जाती है और आपको अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है। समटाइम्स आप खुद कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ लाइक आप इस टाइम मेरा ये काम करा के मुझे इन्फॉर्म करा दीजिएगा। तो आपको जब आपका वो काम हो जाता है तो चाहे आप सो भी रहे हो, आपके कानों में वो आवाज़ आ जाती है। समटाइम्स यू नीड टू सी सम साइन और सिंक्रोनिसिटीज़, तो सडनली आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको कहा कि उधर देखो या ऊपर देखो या समथिंग लाइक दैट, एंड यू सी देयर एंड यू आर एबल टू सी दैट साइन। तो आपको वो क्लियर वॉइंट प्लस क्लियर ऑडियंट वाला भी वो उसमें मिक्सअप हो जाता है। प्लस आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कुछ बात है आपके मन में, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो सडनली कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आपके सामने आ सकती है जो आप सुनते हैं, या कोई ऐसी क्लिपिंग आ सकती है, कोई ऐसा सॉन्ग आ सकता है, कोई आपके आसपास बैठा हो वो सडनली ऐसी कोई बात कह सकता है, ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई वर्ड कह सकता है जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाता है। एंड सिंस वो आप सुन के आपको उसका आंसर मिलता है तो दैट इज़ क्लियर ऑडियंस। इसके अलावा क्लियर कॉग्निजेंट जो होता है इज़ अ सेंस कि आपको पता होता है कि जैसे कि एम्पैथेटिक क्वालिटीज़ में होता है कि वी ऑल नो कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो हम भांप लेते हैं देखते ही, या कोई पर्सन सही कह रहा है या गलत कह रहा है, और हम अपने लॉजिकल ब्रेन को अगर अपने ऊपर हावी ना होने दें तो वी कैन ईजिली फाइंड इट आउट, बिकॉज इंट्यूशन इज़ दैट मच स्ट्रॉन्ग। और इसके अलावा यू जस्ट नो कि ये चीज़ ऐसे है और ऐसे नहीं है, दैट इज़ क्लियर कॉग्निजेंस, ठीक है। तो जब हम आइज़ के थ्रू हमें कुछ मिलता है, कोई गाइडेंस मिलती है, दैट इज़ क्लियर वॉयंस।
जब हमें ईयर्स के थ्रू हम कुछ सुन पाते हैं कोई गाइडेंस, तो दैट इज़ क्लियर ऑडियंस। जब हम कुछ सिंपली सेंस कर पाते हैं कि वी जस्ट नो अबाउट इट कि ये ऐसा है और ऐसा नहीं है, तो दैट इज़ क्लियर कॉग्निजेंस। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हम किसी पर्सन की आवाज़ सुनते ही या सिर्फ फोटोग्राफ देखते ही उसका बेसिक नेचर समझ जाते हैं। इवन जब कोई आपको कुछ कमेंट लिखता है या कोई टेक्स्ट लिखता है, तो अगर वो अपनी लैंग्वेज को मैनिपुलेट भी करके लिख रहा है, तो भी यू कम टू नो कि उन्होंने आपको किस एनर्जी से वो कमेंट लिखा है, उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है या उसके पीछे उनका भाव क्या है, उनकी वाइब्रेशंस कैसी हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड क्लियर कॉग्निजेंस। और जब हम बात करते हैं क्लियर सेंटियंस की, तो क्लियर सेंटियंस में इट्स लाइक वी स्टार्ट गेटिंग द फिजिकल सिम्टम्स कि हमें गूज बम्स आ जाते हैं कई बार किसी बात को सुन के, एंड वी जस्ट नो कि हाँ दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू अस। या हमें लाइक एसेंशन में जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, जो बहुत अवेकन्ड होते हैं, दे ऑल नो अबाउट इट। तो जो भी हमें फिजिकल सिम्टम्स आते हैं एंड वी नो कि ये जो एनर्जी है इसका ये वाला इम्पैक्ट आ रहा है, एंड दिस थिंग इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस, लाइक थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है तो क्या ब्लॉक हो रहा है वी नो, और रूट चक्रा में लाइक पेन है तो कहाँ इशू आ रहा है, तो वी ऑल नो अबाउट इट। सो दैट इज़ क्लियर सेंटियंस। या फिर वी स्टार्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड इन द क्राउड, या किसी भी चीज़ को हम सेंस कर लें कि यहाँ पर कोई पर्सन जो है हमें गलत एनर्जी सेंड कर रहा है, हमारे बारे में कुछ गलत सोच रहा है, कुछ गलत बात जो है वो कहने वाला है या कह रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो क्लियर सेंटियंस। So these are the 4 clears which I wanted to share with you guys, because ज़्यादातर queries इन्हीं 4 clears के बारे में आती हैं। इसके अलावा भी कुछ clears होते हैं, and all these clears belong to beings of higher dimensions। जिस तरह से we have 5 senses, इस तरह से जो higher dimension के beings होते हैं they have many senses। So उनके लिए this is a very common thing, but on earth we receive all these senses once we are awakened, or once our kundalini rises to a certain good level। या फिर कुछ human beings which are basically star seeds in human form, उनके पास बचपन से ही ये सारी senses होती हैं। It's just that they are not awakened to them, या फिर वो बहुत ही short नहीं होते अपनी इन senses की understanding के बारे में। And once they are awakened, they use it in a very wise manner for serving the entire humanity. That's it for now. Thank you so much, and God bless us all.